साथियों, आज का ये वीडियो वर्तमान परिदृश्य में जो चल रहे एक जो बहुत बड़ा बबल बनाया गया है, जिसमें क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही है, उसी संबंध में यह वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीच में भी आप लोगों को मैंने कहा था कि अभी कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, अधिक से अधिक आप अभ्यावेदन दे दें, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे साथी कोर्ट गए और आपने बीच में जो डिसीजन आया वो भी देखा। और आज जिसकी हमको इंतजार था कि आज एक बड़ा फैसला गवर्नमेंट लेगी और हमको क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद थी। लेकिन आज के कोर्ट के सुनवाई में लगभग ये चीज़ तय हो चुका है कि शासन इस मामले को थोड़ा लंबा खींचना चाहती है और लंबा खींचने के लिए उनके द्वारा जो हर संभव प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो आज के जो सुनवाई के हिसाब से शासन के द्वारा जो जानकारी दिया गया है, इसके बारे में जो मुझे एक संकेत मिला है, जिसके मैं 100% तो नहीं लेकिन बोल सकता हूं कि वो ऐसा ही होगा लगभग कि सरकार इस मामले को उलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो SLP फाइल करेगी और आपको पता है कि जब किसी मामले में राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया जाता है तो वो जो प्रकरण रहता है वो वहाँ अलाउ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम संभावना है कि उसको डिसमिस कर दे, उसको खारिज कर दे, लेकिन अलाउ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का बात रहता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वो केस कहीं ना कहीं से वो अलाउ हो जाता है। और अगर वो SLP में अलाउ हो गया तो उसके बाद शासन उसको रोक के रखने के लिए तमाम प्रकार से, आप जान रहे हैं आप वो कि किस प्रकार से उलझा के रखती है। लेकिन अगर संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा अगर केविएट लगाया जाता है तो एक पक्षी सुनवाई नहीं होती। सबसे पहले संबंधित को सूचना मिलेगा और उस सूचना के माध्यम से वो अपनी उपस्थित होके अपनी बात रख सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है, जो उनका लॉ है 21, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ ऑर्डर है 21 जो 2013 है, इसका जो नियम 9 है उसके हिसाब से अगर केविएट दाखिल नहीं होने की स्थिति में इसकी पिटीशन की कॉपी ना तो संबंधित को मिल पाती है और ना ही उपस्थित होने का मौका मिल पाता है। इसलिए मैं संबंधित याचिकाकर्ता से भी निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द केविएट फाइल करें, जिससे कि आपको समस्त लाभ हो। और आप वैसे भी बहुत ही सुलझे हुए और जानकार हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा, इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि प्रथम सुनवाई में आप शामिल हो पाएँ और आप इसमें अपना आवश्यक जो बातें हैं वो रख सकें, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई जा रही है अभ्यावेदन वाला। मैं किसी को अभ्यावेदन जमा करो ना करो इसके बारे में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद स्वयं सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो मामला सरकार ने अभी उलझा के रखा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर ले जा रही है, और आज हम अभ्यावेदन दे भी देते हैं और संबंधित अधिकारी द्वारा उस अभ्यावेदन के आधार पर मार्गदर्शन मांगा जाएगा, तो उसका जवाब क्या आएगा? यही आएगा ना कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आपका जो भी WPS या जो भी नंबर रहेगा उस नंबर का हवाला देते हुए अभी चूंकि मामला पेंडिंग में, इसलिए हम इसमें निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते, तो उस अभ्यावेदन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप इससे बचें। दूसरी बात कि प्रदेश में लगातार मना करने के बाद भी छोटे छोटे समूह बना लिए गए और कोर्ट केस आप लोग लगाना शुरू कर दिए थे। देखिए, कोर्ट जाने में बुराई नहीं है, लेकिन आप बिना किसी एक व्यक्ति को समस्त लाभ प्राप्त हुए बिना उसी मुद्दे पर जा रहे हैं, तो फिर ये तो गलत है ना। पहले एक व्यक्ति को जीतने दे, उनको समस्त लाभ प्राप्त करने दे, उसके बाद आप कोर्ट जाते, तब अच्छा रहता। ये जो हड़बड़ी है ये बहुत ही बेकार चीज़ है। सोना साहू मैडम ने 2019 से लड़ाई शुरू की है, आज उनको ये रिजल्ट मिल रहा था, आज उसमें अवमानना की सुनवाई 4 बार से अधिक हो गई है, लेकिन आर्डर का कंप्लाइंस आज तक नहीं हुआ। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा धीरज धरिए, क्रमोन्नति मिल के रहेगा, क्रमोन्नति मिलेगा, क्योंकि मैडम यहाँ डबल बेंच से जीत चुकी है, सरकार वहाँ उलझा रही है, लेकिन कैसे में मिलेगा? आज हमको संबंधित जो मैडम है सोना साहू मैडम, उनके पति श्री राम निवास साहू जी हैं, जो इस मामले के बहुत ही जानकार हैं, वकील से भी ज़्यादा वो ज्ञान रखते हैं और हर बिंदु पर वो जवाब देने में सक्षम है। आज हम उनको सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हर प्रकार से मानसिक सपोर्ट करें, आर्थिक सपोर्ट करें। जब सुप्रीम कोर्ट कोई मामला जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता है और उस
खर्च के लिए संबंधित जो साथी हैं उनको हमको सहयोग करना है। सोचिए, आज अगर वो जीत गए तो हमको हमारी पुरानी पेंशन का हमको लाभ मिलेगा, हमको क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा, हमको अपना एरियर्स मिलेगा। तो जब हमको इतना कुछ मिलेगा तो हम 50 रुपया 100 रुपया अधिक से अधिक आप लोग कम से कम सहयोग करें, जो उनका संबंधित बारकोड है उसमें सहयोग करें। बाकी आपका स्वविवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको आवेदन देना है कि नहीं देना है, बाकी निर्णय आपका है। और साथियों, जो जानकारी है वो इतनी जानकारी स्पष्ट है। अब इसके बाद भी अगर आप लोग अभी भी हड़बड़ी में, बहकावे में आकर या विभिन्न ग्रुप में, व्हाट्सएप जो मीडिया एक बबल चलता है उसके माध्यम से अगर जाके अपना पैसा फंसाएंगे और कोर्ट में बर्बाद करेंगे तो ये आपके लिए केवल एक कागज रहेगा, जो वहाँ का जजमेंट रहेगा उसको पकड़ के आप घूमते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जरूरी ये है कि एक व्यक्ति जीत जाए, उसके बाद हम सब मिलकर प्रयास करें, जरूर सफल होंगे। और एक बहुत